के साथ मद्दाह रसूल ने अपना सारा नजराना आपके दारुल-उलूम के लिए दे दिया। इतना सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आप क्यों जलसा खराब करना चाहते हैं? आपको सुनना नहीं है? बड़ी इज्जत के साथ बहुत बड़ा गेट लगाया हुआ है, चले जाइए उठ के। जलसे के लिए लाजिम नहीं है कि साहब हम तकरीर 10,000 के मजमे में करेंगे। एक आदमी बैठा रहेगा, तकरीर वैसी होगी जैसे 10,000 के मजमे में होती है। जलसे की कामयाबी आपके ऊपर नहीं है। इस गलत फहमी का जो शिकार है ना, चले जाइए उठ के यहां से। दीन को मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने, कोई शर्म आया नहीं जर्रे के बराबर। ये उलमा आपके इलाके के यहां क्यों बैठे हुए हैं? उलमा की पोस्टर में सरपरस्ती का ऑप्शन क्यों डालते हो आप, जब कोई बात माननी नहीं है आपको? तो मुफ्ती साहब की सदारत जलसे में क्यों पड़ी हुई है? जब आपको स्टेज पर आकर तमाशा करना है, इलाके के उलमा को बेइज्जत करना है, तो ये उलमा इलाके के क्यों बुलाए आपने, मेंबर लगाए क्यों? जब आपको यहां पर स्टेज पर आके गुंडागर्दी करनी है तो क्या ये हमारे नौजवान कमेटी 2 महीने 3 महीने 10-10 रुपए की भीख लोगों के दरवाजे पर इसी तमाशे के लिए मांगती है? क्या सर्दी में लोग इसीलिए लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, ताने सुनते हैं, 50 बातें सुनते हैं, जब जाके 4 महीने में जलसा तैयार होता है? सिर्फ आपकी मस्तीबाजी के लिए, उल्लड़बाजी के लिए? कोई शर्मो या नहीं जर्रे के बराबर। आप ना सुनना चाहते हैं, उलमा क्या कह रहे हैं, दोबारा मौका देके पढ़वा दी जाएगी। किसी ने मना किया क्या? मद्दाह रसूल मोहम्मद अली फैजी साहब मेंबर से चले गए, आपके दरमियान बैठे हैं ना, आपकी ख्वाहिश के लिए, आपको कलाम सुनाने के लिए। तो आपकी तरफ से ये बदतमीजी क्यों है इस जलसे में, ये बताइए आप। फिर उलमा मेंबर पे जब डांटते हैं तो लोग कहते हैं यार स्टेजों पर लड़ाई हो रही है, उलमा डांट रहे हैं। ये बदतमीजी इस मेंबर रसूल से शुरू नहीं की जाती है। ये चंद लोग होते हैं जिनका पहले ही से प्रोपेगेंडा रहता है जलसे को खराब करना है, वरना ये इलाके के उलमा इतने जिम्मेदार बैठे जो 365 दिन 5-5, 7-7 हजार की तनख्वाह लेकर पूरी रात आपके इस जलसे को कामयाब करने के लिए घर बार छोड़कर यहां बैठते हैं। फिर भी आपको जर्रे के बराबर इन लोगों का कोई लिहाज नहीं। फिर आपकी सरपरस्ती और सदारत और क़यादत का पोस्टर में जो आपने डाला हुआ है, मतलब क्या है, जब आपको अपने इलाके के उलमा का जर्रे के बराबर लिहाज नहीं करना है? जब नात खानी 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे हो गई और फिर भी मेहमान मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह दोबारा अगर मौका रहेगा, लोग सुनना चाहेंगे तो बिस्मिल्लाह सुनाई जाएगी, उसके बावजूद जलसे को आप खराब कर रहे हैं। मैं इसलिए तल्ख लहजा मेरा नहीं है कि मैं किसी चीज को लेकर नाराज हूं, मैं नाराज इसलिए हूं कि मिंबर रसूल की अजमत को पामाल कर रहे हैं आप, इस जलसे की शान शौकत को खराब कर रहे हैं आप। इशा से लेकर अब तक ये जलसा बहुत कामयाब है। निजामत करने वाले माइक पर खड़े क्यों नहीं हो, जानते हो आप कि 2 मिनट का टाइम बच जाए, उस 2 मिनट में भी हमारी कौम तक दीन का कोई पैगाम पहुंच जाए। मोहम्मद अली फैजी साहब ने उस कीमती वक्त को बचाकर फौरन माइक क्यों दिया, ताकि कौम तक अच्छी बात पहुंच जाए। जब ये मिंबर वाले इतनी कुर्बानी दे रहे हैं तो कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी है। और अगली साल से कमेटी वाले बहुत गौर से सुने और अपने इलाके में मीटिंग मशवरा करने के बाद जलसा कराइए। आपके लोगों को सिर्फ नात खानी सुननी है तो महफिल नात कराइए, सिर्फ महफिल नात कराइए, तकरीर नहीं सुननी है ना कराइए। भाई जब आपको तकरीर सुननी ही नहीं है तो आप मेहमानों को हजारों किलोमीटर सफर करके बुलाते क्यों हैं? उनके आने जाने पर 50 हजार रुपए खर्च होते हैं, आप क्यों खर्च करते हैं जब आपको कोई पैगाम सुनना ही नहीं है? हम भी सर्दी में परेशान हो रहे हैं, उलमा सफर करके आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आपको जो बदतमीजी करनी है वही करनी है, तो फिर जरूरत ही नहीं है इस चीज की। आप जिस चीज के शौकीन हैं, आपको मनमानी करनी है जलसे में, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई बुरा मानेगा, एक बार नहीं 1000 बार बुरा मान जाइए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। उलमा की जिम्मेदारी है, ये मिंबर रसूल, ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मुस्तफा की निगाह करम से मिली है।
किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, याद रखिएगा उलमा की जिम्मेदारी होती है जो हक है वो बोला जाना चाहिए, जो सच है वो बोला जाना चाहिए। ये जलसे इस्लाह के लिए किए जाते हैं, ये जलसे फिक्रे आखिरत के लिए किए जाते हैं, ये जलसे हमें रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए किए जाते हैं, ये जलसे हमें वालिदैन का मकाम बताने के लिए किए जाते हैं, ये जलसे तफरी और मस्ती मजाक के लिए नहीं किए जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है 2026 का आगाज हो चुका है, दुनिया चांद पर पहुंच गई, हमारी कौम का हाल देख लो, आपकी निगाह के सामने है। इशा के बाद से लेकर अब तक उलमा तकरीर के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मोमिन है, मुसलमान है, आपका किरदार देख कर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और आज जो बदतमीजी चंद सेकंड के लिए की गई ना, बिल्कुल काबिले माफी नहीं है। आप ये तो गौर करो, ये इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोग चैनल पर आपके गांव का प्रोग्राम देख रहे हैं। लोग आएंगे नहीं, तारीख नहीं देंगे आपके गांव के लिए। अच्छे उलमा इकराम बहुत तवज्जो के साथ अपने ज़हन में ये बात बिठा लीजिए, अगर ये बदतमीजी आपके गांव में चलती रही तो। इसलिए बदलिए अपने अंदाज को, बदलिए अपने मिजाज को, और कोशिश कीजिए जलसा कराएं तो तमीज तहजीब के साथ कराइए। बदतमीजी की जर्रे के बराबर गुंजाइश नहीं है। हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब इस्लाम मोहब्बत और इज्जत की बात करता है, वो इंसानियत की बात करता है, एहतराम की बात करता है, लोगों के एहतराम की बात करता है, छोटों से मोहब्बत और बड़ों के एहतराम की बात करता है। और हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान होकर सर पे टोपी लगाकर मिंबर पे बैठकर जलसे पे बैठकर बदतमीजी करने लगे दुनिया के सामने। सोशल मीडिया का दौर है, ये वीडियो आपको अंदाजा नहीं है कहां तक पहुंचती है, ये सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम कहां तक पहुंचते अंदाजा नहीं है आज आपको। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, मेरी नाराजगी नहीं है, लड़ाई नहीं है आपसे, लेकिन कम से कम आप कोशिश करें कि आप जलसे में माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, मैं जब तक स्टेज पर हूं ये तो नहीं करने दूंगा आपको। या फिर आप अगर बदतमीजी करना चाहते हैं जलसे को खराब, तो हम जा रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, इसलिए कि ये सारी चीजें जर्रे के बराबर जायज नहीं है। बहुत सारे लोग जो जलसे को खराब करना चाहते हैं ना, उनको दर्द इसलिए नहीं है, दर्द इसलिए नहीं है चूंकि ये उनकी जेब के पैसे नहीं लगे हैं, उन्होंने मेहनत नहीं की है जलसा कराने में। उन 10-10, 15-15, 20-20 साल के जवानों से पूछो जिनकी दिसंबर और जनवरी की सारी सर्दी उनके सर पे गुजर गई है इस जलसे को तैयार करते हुए। उन 20 साल के जवानों से पूछो जिन्होंने कितने लोगों के ताने सुने, कितने लोगों की गलत बातें सुनी, कितने लोग। जलसा कराना कोई इतना आसान काम है, जलसे की कमेटी जानती है। हम इस लाइन में, हमें मालूम है जलसा कितनी मुश्किल से, ये जो पिंडाल सजाया गया है, ये मिंबर सजाया गया, ये इतना आसान नहीं है। 2-4 महीने लगते हैं जलसे की तैयारी करने में। कितने लोग कमेटी के लिए क्या कहते हैं, अरे ये तो जलसा खाने कमाने का इस कमेटी का जरिया है, इसलिए जलसा कराते हैं। कितने लोग कहते हैं अरे सारा काम जो है सिर्फ इनके फायदे के लिए हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे ताने दिए जाते हैं जलसा कराने वालों को। ये तो जलसा कराने वाली कमेटी और उलमा का कलेजा है जो 1000 गलत बातें सुनने के बाद भी जलसा कराते हैं इस नियत के साथ कि मेरी कौम को रसूलुल्लाह का पैगाम मिल जाए और मेरी कौम के अंदर 2-4% सुधार आ जाए। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस मुहिम का हम हिस्सा बन जाए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों की इस्लाह की बात करें? कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसी नौजवानों के खुलूस के साथ, कि जितनी मोहब्बत से उन्होंने जलसा सजाया, हम भी उतनी मोहब्बत के साथ सपोर्ट करें कि आने वाले लोग यहाँ आए जाएं तो हर जगह जाके मिसाल दें। जलसा था तो उस इलाके का था, लोग थे तो इस इलाके के थे, माहौल था तो उस इलाके का था, संजीदगी थी तो उस इलाके की थी। याद रखिएगा, एक इलाके में मेहमानों के सामने बदतमीजी की जाती है, पूरे हिंदुस्तान में स्टाफ के लोगों के जरिए बात एक दूसरे तक पहुंचती है और फिर उलमा अच्छे वहां के लिए तारीख नहीं देते हैं, फिर परेशान होते हैं सालों साल लोग। इसलिए कोशिश कीजिए, ये जो आज करने की कोशिश की गई दोबारा ना कीजिएगा किसी आलिम के सामने, वरना वो दिन दूर नहीं, ये करते रहेंगे तो इस इलाके में मेहमान आना बंद कर देंगे। ये अच्छी चीज नहीं है कि उलमा मिंबर रसूल पर बैठे हों, इलाके के भी और मेहमान उलमा इकराम बैठे भी हों, और आप बाज़ाब्ता जलसे में बदतमीजी शुरू कर दें। ये अंदाज हुजूर के गुलामों का नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही भाई? मेरी बात समझ आ रही?
मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूं भाई, ये जो जलसा हो रहा है आपके खून पसीने की कमाई से, बात सही है या नहीं? इस जलसे को कराने में क्या लाख 2 लाख रुपए खर्चा नहीं होते? आप इतनी दूर से उलमा इकराम कहां से आए हैं? मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया से बाहर था, मैं इंडिया से बाहर था, मस्कत था ओमान में, मेराजुन नबी के मौके पर प्रोग्राम करने गया। जिन्होंने तारीख ली इस जलसे की, अचानक उनके साथ बड़ा हादसा हुआ और उनका 1 हफ्ते पहले इंतकाल हो गया। जब ये देखा गया डायरी में कि आपके इलाके की तारीख है, हमारे अहबाब ने मशवरा दिया कि इंतकाल करने वाले शख्स ने वादा किया था, इसलिए अब आपको कम से कम दुनिया से जाने वाले बंदे का वादा जरूर पूरा करना चाहिए। मैं मस्कत ओमान में था आपके इस जलसे के लिए, वहां से टिकट बना के यहाँ आया ताकि आपसे जो 6 महीने पहले वादा किया गया है वादा खिलाफी ना हो। कुछ तो महसूस कीजिए आप। ये जो उलमा मिंबर पे बैठे हैं फ्री नहीं है, फालतू नहीं है। ये जो दूर दूर से हमारी माएँ और बहनें सर्दी में आई हुई हैं, सब अपने अपने कामों में जिंदगी में मशगूल हैं। हमारे कितने यहाँ भाई नौजवान बैठे होंगे, कोई 10 किलोमीटर गांव से, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर से आया होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। तंज नहीं है, आप मेरे अपने हैं, तंज तो किस गैरों पे किया जाता है। ये बात न सिर्फ दिल की बात है, काश कि आपके दिल तक पहुंच जाए। रसूलुल्लाह की महफिल में एहतराम के साथ बैठा करो, इसलिए कि हुजूर के जिक्र की महफिल की शान ये है, जो हुजूर के जिक्र की महफिल में एहतराम के साथ बैठते हैं और गुंबदे खजरा से मेरे आका उन पर निगाह करम करते हैं तो जिंदगियां बदल जाती हैं, मुकद्दर बेहतर हो जाते हैं। और जो महफिले रसूल में बैठकर भी बदतमीजियां करते हैं, याद रखना थोड़ी देर की बदतमीजी कहां से कहां तक लेके जाती है। कुरान का पहला पारा पढ़ के देखो, जन्नत में रहने वाले ने थोड़ी देर चंद सेकंड के एहतराम में इनकार कर दिया था, कहा था जन्नत में रहने वाला शैतान बना दिया गया, सिर्फ थोड़ी सी चंद जुमले की बदतमीजी की बुनियाद पर। और जिन्होंने एहतराम किया, याद नहीं, जाके देखो इमाम आजम की बारगाह के करीब कई बार हाजिरी हमारी हुई। मोहम्मद अली फैजी साहब भी थोड़े से दिन पहले बगदाद मोहल्ला से वापस आए। पूछो, इमाम आजम के करीब एक बारगाह है जिस अल्लाह वाले को दुनिया बिशर हाफी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। हाल क्या था, जवानी के दौर में शराब पीते थे, मगर जमीन पर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था। उन्होंने देखा अल्लाह लिखा हुआ है, मैं कितना ही गुनहगार सही, उस पर्चे को उठाया, चूमा, धोया और ऊपर रख दिया। खुदा को इस एहतराम की अदा इतनी पसंद आ गई है कि अल्लाह ने उन्हें वली बना दिया। थोड़ी देर का अदब, थोड़ी देर का एहतराम और थोड़ी देर की बदतमीजी इंसान को जलील और रुसवा भी कराती है, और थोड़ी देर का एहतराम इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब इस महफिल में बैठा करो, ये जलसा मस्ती के लिए नहीं किया जाता है, ये मजाक के लिए नहीं किया जाता है, ये हंसने के लिए नहीं किया जाता है, जोक सुनने सुनाने के लिए नहीं किया जाता है। ये तो और अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज हमारे मिंबर पर जोक सुनाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। घंटों के हिसाब से जोक सुना रहे हैं, बाज़ाब्ता एक्टिंग कर रहे हैं, अपने चेहरे से भी और अपने हाथों से भी। कोशिश यही है कि सामने बैठने वाले लोग हंसने लगे, मस्ती और मजाक का माहौल हो जाए। हैरानी की बात है, आज ऐसे भी खतीब हमारे मिंबर पर बैठे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है कि जिस कुर्सी पर बैठकर कुरान की आयत पढ़ना चाहिए थी, वहां बैठकर जोक सुनाए जा रहे हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर मोहम्मद अरबी का पैगाम सुनाना चाहिए था, उस कुर्सी पर बैठकर जोक सुनाए जा रहे हैं। और हमारी कौम भी नीचे जोक सुन के ताली भी बजा रही है और नारे तकबीर, नारे रिसालत भी कर रही है। और आखिर में हाथ उठा के कह रहे हैं, मौला जो कुछ बयान किया गया उसका सवाब फलां को पहुंचे। अरे जालिम, तूने बयान किया ही क्या है? कुरान की आयत ना पढ़ी, कुरान की आयत का तर्जमा ना किया, कोई हदीस ना पढ़ी, कोई मतन ना पढ़ा, कोई तर्जमा ना किया, किसी अल्लाह वाले की बात ना बताई, रसूल का पैगाम ना सुनाया। जोक सुनाने के बाद कहता है जो कुछ बयान किया गया इसका सवाब फलां को पहुंचे। जालिम, क्या तेरे जोक्स पर सवाब मिलेगा? मस्ती मजाक करने पर सवाब मिलेगा? नहीं मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच बदलें, अपना मिजाज बदलें, अपना अंदाज बदलें, अपना स्टेज बदलें, अपने तरीके बदलें, अपने नजरिए बदलें। ये मिंबर रसूल मस्ती और मजाक के लिए नहीं है। इस मिंबर को ऐसा बनाओ हमारे जलसे में जो हंसता हुआ है आखिरत की फिक्र लेकर जाए,
उसकी आंख में आंसू हो, उसका दिल रोने लगे, उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने जवानी गुनाहों में गुजार दी है। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए मैंने नमाज न पढ़ी, मैंने रोजा न रखा, मैंने माल होने पर ज़कात न दी, मैंने माँ बाप के साथ नाफरमानी की है, बदतमीजी की है। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए शराब में मैंने अपनी जवानी को गुजार दिया। जवानी मेरी शराब के लिए नहीं है, जवानी मेरी शबाब के लिए नहीं है, जवानी मेरी जिना के लिए नहीं है, जवानी मेरी गुनाह के लिए नहीं है। आज मेरी कौम को जरूरत इस बात की है कि कौम की इस्लाह की बात होनी चाहिए। मिंबर मस्ती और मजाक के लिए नहीं है। जो मस्ती और मजाक करते हैं, याद रखना, जो मजा लेते हैं सजा उन्हीं को मिलती है। मजा पहले है तो सजा बाद में है। मस्ती मजाक करके मजा लेंगे, सजा बाद में जरूर मिलेगी। याद रखो, हम नाम जिस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का लेता है, कौन? ताजुश शरिया। कौन? बदरुल तरीका। वो ताजुश शरिया, उन्होंने जवानों को जीने का सलीका सिखाया और कहा जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। क्या कहा इमाम अहमद रजा ने, क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने कौम के जवानों को जगाने के लिए? डॉक्टर इकबाल ने कहा जवानों, तुम्हारी जवानी मजाक के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी मस्ती के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी शोबाजी के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी गुरूर के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी तराने के लिए नहीं। क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने? जवान नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जवान दुनिया की हर कौम के किस काम के लिए होते हैं? मस्ती के लिए जवान कभी नहीं होते हैं, गुनाह के लिए जवान कभी नहीं होते हैं, माहौल ख़राब करने के लिए जवान कभी नहीं होते हैं। आप यहाँ बैठकर हुजूर के जिक्र की महफिल में हंस रहे हैं। हैरानी की बात यह है, हंस रहे हैं इसीलिए दिन ब दिन रो रहे हैं। आप कब्रिस्तान में हंसे, नतीजा क्या निकला? जिंदगी इतनी बेकार हो गई कि दिन भर रो रहे हैं, रात में रो रहे हैं, शादी में भी रो रहे हैं, खेत खलियान में भी बैठकर रो रहे हैं। इसलिए कि कब्रिस्तान क्यों भेजा गया? किसी इंसान को दफन करने के लिए 4 लोग काफी थे, 4 लोग जनाजे को उठा के ले जाएं, 4 लोग काफी हैं दफन करने के लिए। फिर भी अल्लाह के रसूल ने पूरी कौम मुस्लिम को कब्रिस्तान भेजा और इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का, मुसलमान पर हक ये है कि जब बीमार हो तो उसकी इयादत को जाएं, जब वो बीमार हो तो उसके लिए दुआ करें, जब अल्लाह उसे किसी मर्तबे से नवाजे तो उसकी खुशी में शरीक हो, और जब वो दुनिया से चला जाए तो नमाज़े जनाजा के साथ कफन और दफन में शरीक हो। 4 आदमी काफी थे, फिर भी मेरे आका ने पूरी कौम मुस्लिम को भेजा, जाओ किसी मुसलमान का जनाजा हो। ये न कहना हमारी जात का नहीं है, ये न कहना बिरादरी का नहीं है, ये न कहना रिश्तेदार नहीं है, ये न कहना जानने वाला नहीं है, ये न कहना पहचान का नहीं है, ये न कहना हमारी रिश्तेदारी नहीं है, ये न कहना अमीर और गरीब का फर्क है, ये न कहना गोरा और काला है, ये न कहना हमारा उससे क्या लेना देना है। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। पूरी कौम मुस्लिम को मेरे नबी ने कब्रिस्तान भेजा। 4 आदमी मुर्दे को दफन करने के लिए काफी थे, मगर पूरी कौम को कब्रिस्तान इसलिए भेजा, जाओ जाके इस बहाने तुम भी कब्रिस्तान का चक्कर लगा लो ताकि तुम्हें पता चल जाए। ए गुरूर करने वालों, तुम्हें आना यही है। ए तकब्बुर करने वालों, आखिर मौत है। ए ज़िना करने वालों, आखिर मौत है। ऐ शराब पीने वालों, आखिर मौत है। ऐ अपने आप को बड़ा समझने वालों, आखिर मौत है। इसलिए कब्रिस्तान भेजा गया कि जब तुम्हारा गुरूर उरूज पर हो तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, जाके देख लो तुमसे बड़े बड़े सूरमाओं की कब्रें बाज़ाब्ता 1 महीने पहले दफन किया गया, कब्र ढह गई है, तख्ते गिर गए हैं, मट्टी चली गई है, कभी बारिश का पानी और कभी नाले और नाले का पानी कब्र में पहुंच रहा है। तुम क्या समझ रहे हो? मरने वाला तुमसे बड़ा सूरमा था, मरने वाला तुमसे बड़ा मालदार था, मरने वाला तुमसे ज्यादा पावर वाला था, मगर याद रखना कब्र उसी की रोशन होती है जिसकी रोशन मेरा खुदा करता है। कब्र में उसी की जन्नत का बिछोना मिलता है जिसको खुदा देता है। इसलिए याद रखो, हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी इसलिए है कि हम जवानी में सजदा करके अपने रब को राजी कर लें। रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे, और अगर गुनाह करके हमने रब को नाराज कर दिया तो जानते हो क्या होगा? कुरान ऐलान कर रहा है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। याद रखो, रब की पकड़ बहुत सख्त है, रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो ढील देता है तो ढील देता है, लेकिन जब पकड़ने पे आता है ना,
अल्लाह अकबर। जाके देखो भोपाल के कैंसर के हॉस्पिटल में, तुम्हें पता चलेगा 18-18 साल के जवान कैंसर के मरीज बिस्तरे मौत पे पड़े हैं। जाके देखो दिल्ली की सरजमीन पर एम्स में 20-20 साल के जवान बिस्तरे मौत पे पड़े हैं, कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा ले जाओ, घर ले जाओ, जो खाने को मांगते हैं खिला दो, जो करना चाहते हैं करने दो, इसलिए कि अब ये जिंदगी के इनके आखिरी दिन चल रहे हैं। जाके देखो सूरत के हॉस्पिटल में, जाके देखो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में, बड़े बड़े सूरमा जिन्हें अपनी जवानी पे नाज था, जिन्हें खानदान पे नाज था, जिन्हें दौलत पे नाज था, जिन्हें शोहरत पे नाज था, जिन्हें उरूज पे नाज था, और ये भूल गए थे हर उरूज को ज़वाल है। आज पावर है तो पावर खत्म होने वाला है, माल है तो फना होने वाला है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें फना होने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ मेरे रब की जात है। जाके देखो 18 साल 20 साल 22 साल के जवान, हमने एक को देखा था, हमने एक को देखा, किसी ने जलसे में कहा हजरत चल के जरा हमारे मरीज पे दम कर दें। लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ लेके जाते हैं, हजरत चल के दम कर दीजिए। हमने जाके एक जवान को देखा, गला इतना सूज गया है, अल्लाह अकबर, पट्टी बंधी हुई है, पूरी गर्दन पर कपड़ा लपेट दिया गया है, उसके मुंह पर पट्टी बंधी है। आप यकीन जानना जिस वक्त उस जवान पर नजर पड़ी कलेजा हिल गया। या खुदाया 18-20 साल का जवान इस कंडीशन में बिस्तरे मौत पर पड़ा है, इसके मुंह पर पट्टी बांध दी गई है। जहन में ख्याल आया ये खाना कैसे खाता होगा, ये पानी कैसे पीता होगा। हमने कहा आपने गर्दन पे पट्टी बांधी है, बात क्या है? कहा हजरत क्या करूं, मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, 6 महीने का जमाना गुजर गया, बिस्तरे मौत पर पड़ा है। डॉक्टरों ने भी हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया और कहा ले जाओ, ले जाके घर पे लिटाओ, जो खाने को मांगता है तुम वो खिला नहीं सकते हो, इसलिए कि उसके गले के अंदर कैंसर है, गला इसलिए सूजा है, पट्टी बांध दी गई है, मुंह पर टेप लगा दिया गया, अब ये कुछ न कर सकेगा, न एक लुकमा इसके गले से उतरेगा, न एक घूंट पानी। हमने कहा फिर ये जिंदा कैसा है? उसने कपड़ा हटा के दिखाया, कहा हजरत देख लो, साइड में काट दिया गया है, प्लास्टिक का पैप इसके पेट में डाला गया है और 6 महीने से लिक्विड इसके पेट के अंदर पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से सांस चल रही है, वरना हमारे सामने ये जिंदा लाश की तरह है। 6 महीने हो गए, बाहर जाता था, सुबह से लेकर शाम तक 10 बार फोन करता था माँ के पास, 10 बार फोन करता था बाप के पास, शादीशुदा बहन के पास 10 बार फोन करता था, इतना चहीता बेटा। आज 6 महीने हो गए, माँ बेचैनो बेकरार है, मगर एक जुमला नहीं सुना बेटे की जबान से। बाप रो रहा है, काश मेरा बेटा एक बार दुनिया से जाने से पहले अपनी जबान से मुझे अब्बा कह दे। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों को मुल्क के कोने कोने में यही सिखाता हूँ जलसे में, ए जवानों तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी उम्र 20 साल की है तो तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी। देख लो 18 साल के जवान, 20 साल के जवान बिस्तरे मौत पे पड़े हुए हैं, दौलत है मगर काम नहीं आ रही है, जमीन है मगर काम नहीं आ रही है, पैसा है घर में मगर काम नहीं आ रही है। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, कादिर मुतलक सिर्फ मेरे रब की जात है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने जवानों से कहता हूँ, जवानों ये ठिट्टा कब तक चलेगा, ये मजाक कब तक, ये मस्ती कब तक, ये दुनियादारी कब तक, ये अल्लाह के घर से दूरी कब तक, ये माँ बाप की नाफरमानी कब तक, ये शराब और जुए से रिश्ता कब तक। तुम किसी भी जमाने में ऐसे नहीं थे, मोहम्मद अरबी के गुलाम हर जमाने में ऐसे थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसकी तारीख है? ये हमारी और आपकी तारीख है। थोड़ी सी आवाज बढ़वाइएगा। ये किसकी तारीख है? माइक्रोफोन जरा आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। ये किसकी तारीख है? ये किसी और की नहीं, ये हमारी तारीख है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? आ रही है। याद रखिएगा हमें मरना है। ये जो आज हमारा हाल हो गया ना,
ये हमारा हाल सिर्फ इसलिए हो गया, ये गुनाह है बेलज्जत, ये मस्तियाँ, ये मजाकें, ये शोर शराबे, ये ढोल बाजे, ये डीजे, ये रंगीनियाँ सिर्फ इसलिए हो गई कि हमने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया, हमने कब्रिस्तान का चक्कर लगाना छोड़ दिया, हमने कब्र देखना छोड़ दी, हमने अपनी मौत को भुला दिया, हम आखिरत को भूल गए। काश कि हम कब्रिस्तान का चक्कर लगाते तो एहसास रहता। ओ गुनाह करने वाले, याद रख कितना ही गुनाह कर ले, आखिर तुझे आना इसी मिट्टी में है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक गुनाह करने वाला इंसान जमीन पर अपना पैर रख के चलता है तो जमीन अपने अंदाज में चीख चीख के कहती है, ऐ गुनाह करने वाले, मेरे सीने पे याद रख कल तुझे मेरे अंदर आना है। तू कितना ही बड़ा मालदार है, आना तो तुझे मेरे अंदर है। यहाँ आएगा, इज्जतदार बन के आएगा तो तेरे लिए बाज़ाब्ता कुशादगी कर दी जाएगी, वरना याद रख किसी कब्र में एक पसली दूसरी पसली से मिला के चकनाचूर कर दी जाती है। कुरान पढ़ो, कुरान क्या कहता है? वला तमशी फिल अर्द मरहा, ए नादान इंसान, जमीन पर गुरूर से अकड़ के मत चल। ये न सोच कि सब कुछ तेरे इख्तियार में है, तेरे इख्तियार में कोई चीज नहीं है। याद रख वो खुदा है जो नॉर्मल तेरे दिल की धड़कन को चलाता भी है, और अगर एक मिनट के लिए तेरे दिल की धड़कन रुक जाए, हार्ट अटैक तुझे इसीलिए आ जाएगा, तेज हो जाए तो तेरी जिंदगी अजाब, हल्की हो जाए तो जिंदगी अजाब। घर वाले दौड़ते जाएंगे, नहीं साहब हार्ट अटैक आया है, बाईपास करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। खुदा ने बता दिया, बादशाही सिर्फ मेरी है, तू एक लम्हे का भी मालिक नहीं है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है? इंसान जब गुनाह करता है तो मुसीबतें उसकी जिंदगी में आती है। आज हम परेशान इसलिए हैं, जहां हमें रोना चाहिए था वहां हम हंस रहे थे, जहां हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए थी वहां हंस रहे थे। कब्रिस्तान नहीं देख रहे हो? आज कब्रिस्तान का हाल यह है, जवान जनाजा रखा है मगर बुजुर्ग भी चार खड़े होकर न जाना शादी की बातें कर रही हैं। कोई जहेज की बात करता है, कोई सियासत की बात करता है, कोई खानदान की बात करता है। जनाजा रखा है, जिसके जवान 18 साल के बेटे का जनाजा निकला है, पूछो उस बूढ़े बाप के दिल से जिसके बेटे का जनाजा निकला है। कुछ तो इस बात का एहसास करो, तुम्हारे बेटे का जनाजा निकलता तो तुम्हें एहसास होता कि कब्रिस्तान में मस्ती करोगे, मजाक करोगे या सीरियस आंखों से आंसू बहाते खड़े होगे। नहीं मेरे अजीजों, कब्रिस्तान इसलिए नहीं भेजा गया कि हम वहां खड़े होकर भी मस्ती करें, मजाक करें, बल्कि कब्रिस्तान पूरी कौम को इसलिए भेजा गया ताकि तुम कब्र देखकर ये महसूस करो कि तुम्हारी आखिरी आरामगाह यही है, यहां आने की तैयारी करना है। नहीं मेरे अजीज, कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, चाहिए कि वो लोग हंसें कम और रोएं ज्यादा। हंसना कम है, कुरान कहता है, रोना ज्यादा है, कुरान कहता है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हाथ उठा के खुदा की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें दे दे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें दे दे, डरने वाला दिल दे दे। ये किसी दुनियादार की दुआ नहीं, ये दुआ मदीने के ताजदार की है, सैयदुल अंबिया की दुआ है। कौन रो रहा है? फख्रे कायनात रो रहे हैं। कौन रो रहा है? जाने कायनात रो रहे हैं। कौन रो रहा है? वजह तख्लीक कायनात रो रहे हैं। कौन रो रहा है? जिनके लिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रसूलुल्लाह की आंख में आंसू है। आखिरत के बारे में सोचकर हमने क्या तैयारी की कब्र के लिए, हमने क्या तैयारी की मरने के लिए, हमने क्या तैयारी की उस गड्ढे में लेटने के लिए। 1 घंटे के लिए अगर आज लाइट चली जाए, आपके रूम में रोशनी ना हो तो हाल से बेहाल हो जाते हैं। मोबाइल चाहिए आपको रोशनी के लिए, चिराग चाहिए आपको रोशनी के लिए। मुझे बताओ, ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके रूम में लाइट ना हो, गर्मी का मौसम हो, लाइट चली जाए, ऑप्शन ये भी है कि आप अपने रूम से निकलकर बाहर रोड पर आ जाइए। गर्मी लग रही है, लाइट जा चुकी है, ऑप्शन ये भी है कि आप कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता उतार दीजिए। ऑप्शन ये भी है गर्मी से बचने के लिए रोड पर घूम लीजिए। लेकिन जरा
तवज्जो देकर अपने सीने पे हाथ रखकर सोचिए, कब्र में जाने के बाद ऑप्शन क्या है। अगर तुमने नेकियां न की, गुनाह किया, तो कब्र में जाने के बाद इतनी सी जगह है जहां करवट लेने की भी गुंजाइश नहीं है। वहां रोशनी कैसे होगी? यहां अंधेरा होता है तो दौड़ के बाहर चले जाते हो, यहां गर्मी होती है तो दौड़ के बाहर जाते हो। क्या कब्र में गर्मी होने के बाद बाहर जाने का ऑप्शन है? गर्मी दूर करने का ऑप्शन है? क्या कब्र में रोशनी करने का ऑप्शन है? नहीं मेरे अजीज, कब्र में रोशनी दुनिया की चीजों से नहीं होगी। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मुस्तफा की तारीफ करने से होगी। कब्र में रोशनी होगी 5 वक्त की नमाज पढ़ने से। कब्र में रोशनी होगी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने से। कब्र में रोशनी होगी वालिदैन को राजी करने से। कब्र में रोशनी होगी गुनाहों से बच जाने से। इसलिए आज ये अज़्म मुसम्मम कीजिए, जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर के नाफरमान नहीं, इंशाअल्लाह जब तक सांस चलेगी रसूलुल्लाह के फरमाबरदार बन के जिंदगी गुजारे। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही कुछ आपको? सो तो नहीं रहे आप? परेशान तो नहीं हो रहे? आज जरूरत इस बात की है कि हम थोड़े से संजीदा हो जाएं। आपको शायद नहीं मालूम, आप जनाजे में सिर्फ उसके जाते हैं कि जिनका आपसे रिश्तेदारी और ताल्लुक होता है। इन उलमा